बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, जो थंबनेल में आपने देखा कि मैंने 250 रुपये लीटर पेट्रोल के बारे में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक बात है, और वो किस तरह से है वो मैं आपको इस वीलॉग में क्लियर करता हूं। और दूसरा ये कि जो आवाम के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 2 बॉम्ब गिराए गए हैं एक ही दिन में, आज की डेट में, वो कौन से हैं और उनका आवाम के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, और पहले भी जो इन्होंने महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया उससे आवाम की क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से बात करते हैं। आपसे पहले गुजारिश है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं इस व्लॉग का, और आपको इस बात से आगाह करें कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उन्होंने किस कदर आवाम के ऊपर बोझ डालने की एक प्लानिंग कर रखी है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे वो क्या से क्या करते चले जा रहे हैं। और हमने ये माजी में देखा कि इस हुकूमत के जो अरकान हैं जो उस वक़्त अपोजिशन में थे, तब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते थे और आवाम को बहुत दिलासे देते थे कि हम जब आएंगे तो हम पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे और आवाम को हम ज़मीन से उठा के आसमान पर ले जाएंगे, पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में पहले नंबर पर ले आएंगे। और जिस कदर तनकीद जो है पिछली हुकूमत, इमरान की हुकूमत के ऊपर ये करते हमें दिखाई देते थे, अब वो सारे के सारे दावे जो हैं इनके कहाँ गायब हो गए। वो सब झूठ का एक पलंदा हमें दिखाई देने लगे हैं, और अवाम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि जो दावे आप पिछली हुकूमत के रहते हुए करते आ रहे थे वो अब कहाँ हैं, वो बातें आपकी कहाँ हैं। अब आप आवाम को उस तरह से रिलीफ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और डायरेक्टली जो चीज़ इम्पेक्ट करती है इन तमाम चीज़ों की कीमतों पर वो है पेट्रोल। और पेट्रोल को आते ही इन्होंने अपने सिर्फ ये 1.5 महीने में पहले 30 रुपये महंगा किया, और हफ्ता ही अभी गुजरा था बमुश्किल के 30 रुपये और महंगा कर दिया। और जो मैंने थंबनेल में 250 रुपये लीटर की बात कही है वो आपको मैं क्लियर करता चलूँ। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले जो इनके बयानात थे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उससे तो ये दिखाई देता था कि जब ये आएंगे तो यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान चंद दिनों में तरक्की के मराहिल तय करता हुआ दुनिया के नंबर 1 ममालिक में शामिल हो जाएगा, इकॉनमी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, और तमाम दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पीछे छोड़ता चला जाएगा। लेकिन हकाइक अब जो है आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं, और आवाम की जो है वो चीखें निकलती जा रही हैं कि जिस कदर महंगाई ये करते जा रहे हैं इनको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कल रात का जो मंज़र था एक पेट्रोल पंप पे, दूसरे पेट्रोल पंप पे, तमाम मनाजिर इस किस्म के थे कि वो चीज़ें यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती। लोगों के जो अल्फाज थे, जिन अलकाबात से वो इस हुकूमत को नवाज रहे थे, वो कुछ रिकॉर्डिंग्स तो की, लेकिन वो किसी भी एक भी पाकिस्तानी ने, एक भी किसी शख्स ने बग़ैर इनके हवाले से बड़े अजीम अलकाबात इस्तेमाल किए बात पूरी नहीं की। तो अब वो बातें इस किस्म की हैं जो चलाई नहीं जा सकती। और नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल का कहना यह है कि अवाम जो हैं बहुत खुश हैं और अवाम को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है। तो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ये समझते हैं कि अवाम बहुत खुश हैं, उनको किसी किस्म का मसला नहीं है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहिए था कि वो रात सड़कों पर मौजूद होते, वो अवाम के साथ किसी पेट्रोल पंप पे आके खुद भी पेट्रोल डलवाते, और तब उनको पता चलता कि अवाम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको किस अलकाबात से, किन किन अलकाबात से उनको नवाजते हैं। क्योंकि हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं इनको पता है कि अवाम इस वक्त की क्या सिचुएशन है, अवाम इनके बारे में क्या सोचती है, तो ये अब आपको अवाम में दिखाई नहीं देंगे। ये लोग जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही सख्त किस्म के प्रोटोकॉल में आपको दिखाई देंगे, और अवाम के साथ ये दूर दूर तक राब्ता रखते नहीं नज़र आएंगे। उसकी वजह यही है कि इनको भी अंदाज़ा है कि ये क्या करते चले जा रहे हैं। अब हुकूमत में आने से पहले तो इनका ये ख्याल था कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये पिछली कप्तान की हुकूमत के ऊपर इस कदर बातें, इस कदर इल्ज़ामात, इस कदर तनकीद करते दिखाई देते थे कि इनके पास तो बहुत बेहतरीन टीम है, और ये बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को विद इन डेज़ बहुत आगे ले जाएंगे। तो ये वो जो दावे थे वो दावे इस वक्त धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। अब
सारे राज आहिस्ता आहिस्ता खुलते दिखाई दे रहे हैं। ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो इनके दावे कुछ और थे, और अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी एक इंटरव्यू जो था, CNN की एंकर ने मिफ्ता इस्माइल साहब से ये सवाल किया कि क्या आप रशिया से पेट्रोल ख़रीदेंगे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना था क्योंकि रशिया के ऊपर पाबंदियां हैं और हम उनसे पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते। अब उसने दोबारा सवाल किया कि जो आपके हमसाया मुल्क है भारत, वो तो रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल ख़रीद रहा है, तो आप क्यों नहीं ख़रीद सकते। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को समझ नहीं आई और फिर उन्होंने यही बात की कि जी पाबंदियों की वजह से हम उनसे पेट्रोल नहीं खरीद सकते, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि किसी किस्म की इक़्तिसादी जो पाबंदियां हैं दूसरे ममालिक की, कि रशिया से पेट्रोल ख़रीदने पे कोई पाबंदी नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते क्योंकि पाबंदियाँ लगी हुई हैं। अब यहाँ तक तो ये आलम है हुकूमत के मिनिस्टर्स का, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या काम जो है आवाम की बेहतरी के लिए किया जा सकता है, और इनके इख्तियार में है सारा कुछ। जिस वक्त इमरान खान कहते थे कि हम रशिया के साथ डील कर चुके हैं, उनके साथ पाइपलाइन में है पूरी बात, और पेट्रोल और गंदम जो है वो रशिया से ख़रीदना है, तो तब ये कहते थे कि रशिया से पेट्रोल ख़रीदने की कोई बात ही नहीं हुई। और जिस वक्त ये हुकूमत में आए तो इन्होंने आकर देखा कि वाकई ही बात जो थी वो बिल्कुल पाइपलाइन में थी और अपने इख्तितामी मराहिल में थी, और पेट्रोल रशिया से ख़रीदना शुरू हो जाना था। लेकिन इन्होंने आकर एक तो उस बात को ख़त्म किया, और उसके बाद इन्होंने ये इस बात की तरफ आए ही नहीं कि रशिया से पेट्रोल ख़रीदा जाए। क्यों नहीं ख़रीदा जाए? क्योंकि ये रशिया से ताल्लुकात बढ़ा ही नहीं सकते। जिस वजह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इम्पोर्ट किया गया है, तो ये किसी भी तरीके से रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ही नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है कि अवाम जो हैं वो पिसते चले जा रहे हैं, और इस हुकूमत को कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है आवाम की कि जिस कदर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जिस कदर महंगाई होती जा रही है। तो ये सूरत हाल जो है वो श्रीलंका के सूरत हाल जैसी बनती चली जा रही है। अब श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया, वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ही ख़राब होगी। वहाँ की आवाम जो है वो बेचारे बर्बाद होकर रह गए अपने हुक्मरानों की पॉलिसीज़ की वजह से। तो यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन असल बात की तरफ आते हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था, और उसमें उन्होंने एक सवाल किया, और उस सवाल को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने 20 सवाल कर डाले कि वो कौन था जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आया। सवालात थे वो तो बहुत ही सोशल मीडिया के जीनत बने, और उसको सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ही फैलाया कि वो कौन था जिसने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। कौन था जिसको ये मंजूर था कि ये हुकूमत जो है शरीफों की, जरदारियों की और ये मिक्स अचार की, ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी जाए। यानी यहाँ तक भी नहीं गौर व फिक्र किया गया कि इन लोगों के ऊपर करप्शन के ढेरों केसेस हैं, 20 केसेस हैं, और नाज़रीन उन केसेस पे किसी किस्म का अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया, कोई फैसला नहीं किया गया, और उसके बावजूद करप्शन में अटे जो अफराद थे वो इस वक्त हाकिम बने बैठे हैं। और अली बाबा और 173 चोरों का जो टोला है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हाकिम बना हुआ है, और बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अवाम के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। नाज़रीन जो पेट्रोल बम अवाम के ऊपर गिराया गया, उसमें इन्होंने पिछले हफ्ते 30 रुपये बढ़ाए थे, 150 से 180 पर गया, और अभी एक हफ्ता बमुश्किल ही पूरा हुआ था कि एक और बम 30 रुपये इजाफे के साथ फिर गिरा दिया गया, और पेट्रोल को 209 रुपये 86 पैसे पर ले गए, यानी 210 रुपये इस वक्त पेट्रोल है। और जो जिक्र किया मैंने अपने थंबनेल में, तो इनका इरादा ये है कि इस पेट्रोल को अभी मज़ीद 20 से 30 रुपये महंगा किया जाना है। तो अभी जो बजट आना है 10 जून को, उसमें आप देखिएगा कि ये पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ जाएगी। दूसरा बॉम्ब गिराया है वो है बिजली का। पर यूनिट जो है बिजली इस वक्त 7 रुपये 91 पैसे यानी 8 रुपये महंगी कर दी गई है। अब जिस शख्स का बिल पहले 1000 रुपये 1100 रुपये आता था 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर, इस वक्त वो अदा करेगा 1850 रुपया। अब इसी को मल्टीपल कर दिया जाए 200 यूनिट से, 300 यूनिट से। अब ये जो यूनिट्स हैं ये एक मतवस्त तबका, गरीब तबका जो है ये इस्तेमाल करता है, तो उनके लिए भी 100 यूनिट के ऊपर तकरीबन 1000 रुपये का इजाफा हो गया, 800 साढ़े 800 रुपये का इजाफा हो गया। जबकि शहबाज शरीफ साहब का तो ये बयान था कि मैं कपड़े बेच दूंगा अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए।
तो उनसे गुजारिश ये है कि अब कपड़े बेचने का वक्त आ चुका है। तो इस सूरत हाल में अवाम को बहुत ही मुश्किल का सामना है और इस वक्त अवाम एक सवाल कर रहे हैं कि वो कौन था जिसने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अवाम का एक बहुत ही पुरजोर मुतालबा है कि जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते हैं वो इस वक्त बराए मेहरबानी न्यूट्रल्स ना रहें। अब उनका न्यूट्रल रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जिस वक्त मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है और श्रीलंका जैसी सूरत हाल बनती चली जा रही है, तो अब न्यूट्रल रहने का क्या जवाज़ है। तो अवाम का ये एक पुरजोर मुतालबा है कि अब जो न्यूट्रल्स हैं वो बिल्कुल भी न्यूट्रल ना रहें और उनको इंटरवेन करना चाहिए और इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। या जो पॉलिसीज़ ये हुकूमत बना रही है वो किस बेस पे बना रही है, ये हुकूमत करने क्या आई थी। अवाम का ये भी सवाल है कि ये हुकूमत चाहती क्या है, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं और ये क्या करने आई थी और ये क्या कर रही है। तो नज़र यही आया हमें कि आते ही इन्होंने अपने तमाम के तमाम केसेस जो हैं उनसे अपने जान छुड़ाई, उससे अपना दामन छुड़ाया, नैब में तरमीम कर दी, अपने जो केसेस थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया। इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं आपके वो करप्शन में अटे पड़े हैं। जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको भी करप्शन में केसेस का सामना है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों बराजमान हैं अपने अपने ओहदों पर और इन पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया जा रहा। अब अदालतें कहाँ हैं और अब न्यूट्रल्स कहाँ हैं। क्या ये मुल्क ऐसे ही चलता चला जाएगा और क्या यही इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाए दूसरा, और उसके बाद जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर करने को भी कुछ नहीं बचेगा, फिर इन इदारों का कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। मुल्क है तो ये इदारे हैं, जिस वक्त ये मुल्क नहीं रहेगा तो ये इदारों को कौन पूछेगा, इन इदारों का क्या मकसद रह जाएगा। तो इसीलिए अवाम इस वक्त पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं वो अब न्यूट्रल ना रहें और आगे बढ़कर इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन जो है उनको अनाउंस किया जाए। तो नाज़रीन, ये तो थी इस वक्त तक की सूरत हाल और आपसे फिर वही गुजारिश है कि अभी तक अगर इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।